Nomenclature and classification of enzymes. Name of enzyme, in many cases we use the suffix age, यानी कि हम जो मोस्टली कई बार एंजाइम्स की बैक साइड में जो लगाते एज लगाते, जैसे कि माल्टेज जो कि माल्टोज को आपका ब्रेक डाउन करता है, लाइपेज फॉर लिपिड ब्रेकडाउन, यूरिएज फॉर यूरिया, सुक्रेज विच कैटेलाइजेस सुक्रोज या हाइड्रोलिसिस होगा सुक्रोज जो करता है। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि नेचर ऑफ रिएक्शन और फंक्शन ऑफ एंजाइम बताते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेज एंजाइम्स, तो ये जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बताता है। डिहाइड्रोजनेज जिसमें आपका हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कॉमनली यूज्ड होते हैं लेकिन बट नॉट इंफॉर्मेटिव, वो हमें कुछ इंफॉर्मेटिव नहीं होती। जैसे हम डाइजेस्टिव एंजाइम की बात करते हैं, एग्जाम्पल पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो सबस्ट्रेट भी डिस्क्राइब करते हैं और फंक्शन भी बताते हैं, जैसे कि अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है, तो ये जो है इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करता है। सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज जो कि आपकी सक्सिनिक एसिड पे एक्ट करता है और आपका ट्रांसफर करता है हाइड्रोजन ग्रुप को। तो दिस इज द ओल्ड सिस्टम। न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है एंजाइम जो है 6 फंक्शनल क्लास में जो है आपका डिवाइड किया गया है बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट IUPAC 1961 on basis of their systematic position and type of reaction that they catalyze। तो फर्स्ट नेम ऑफ एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को इंडिकेट करता है और दूसरा नाम जो है आपका रिएक्शन को इंडिकेट करेगा। तो इसमें जो है ये आपको एसएच ही कैटेगरी वाइज यूज करनी है। तो पहले जो आपकी आते हैं दैट इज द ऑक्सीडो रिडक्टेज, सेकंड आपका आता है ट्रांसफेरेज यानी कि ट्रांसफर ऑफ ग्रुप होगा, तीसरा हाइड्रोलेज यानी कि वाटर का इसमें जो है या तो ब्रेकडाउन होगा या आपका एडिशन होगा, फोर्थ लाइएज, फिफ्थ आइसोमरेज यानी कि आइसोफॉर्म फॉर्म बनेगी, सिक्स लाइगेज, लाइगेज आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लाइगेज जो है ज्वाइनिंग के लिए काम आता है, इसको सिंथेटेज भी बोलते हैं। फर्स्ट वन ऑक्सीडो रिडक्टेज, तो बायोकेमिकल एक्टिविटीज इसमें जो है कैटेलाइज करते हैं या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शंस ऑन एक्ट ऑन मेनी केमिकल रिएक्शन, ग्रुपिंग टू ऐड और रिमूव ऑफ हाइड्रोजन एटम। एग्जाम्पल है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ग्लूकोज ऑक्सीडेज, प्रोक्सीडेज, कैटेलेज, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, रिडक्टेज यानी कि रिड्यूस करेगा। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज का एग्जाम्पल है जिसकी ऑक्सीडेज, प्रोक्सीडेज, डिहाइड्रोजनेज। तो यहाँ पे हम ए जो है ए कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो H2+ में O2 यानी कि ऑक्सीजन यूटिलाइज कराए, तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है दैट इज ऑक्सीडेज और बनाएगा आपका वाटर की फॉर्मेशन कर देगा। दूसरा आप प्रोक्सीडेज की बात करें यानी कि यहाँ प्रोक्सीडेज सबस्ट्रेट का के रूप में यूज करें हैं और प्रोक्सीडेज एंजाइम इस पे काम करेगा और आपकी वाटर की फॉर्मेशन करेगा। थर्ड है AH2+B, बी जो आपका कोई भी कंपाउंड है तो डिहाइड्रोजनेज उस पर काम करेगा। यहाँ पे जो है BH2 यानी कि आपका जो भी ग्रुप होगा उससे जो है हाइड्रोजन जो है रिमूव हो जाएगा और बी के साथ जुड़ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे लैक्टेज है, एनर्जी की फॉर्म में NAD पॉजिटिव है, यहाँ पे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज काम करेगा और फॉर्मेशन कर देगा पाइरुवेट की और यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, बना देगा NADH। सेकेंड आपका आता है ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज में कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो है ट्रांसफर किया जाता है, इसमें मिथाइल भी होता है, फॉस्फेट भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं ट्रांस अमाइनेज यानी कि अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर होगा, फॉस्फोट ट्रांसफेरेज यानी कि फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होगा, ट्रांस मिथाइलेज यानी कि मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर होगा, ट्रांस पेप्टाइडेज यानी कि पेप्टाइड ग्रुप का ट्रांसफर होगा, ट्रांस एसाइलेज यानी कि एसाइल ग्रुप का ट्रांसफर होगा, ट्रांस एल्डोलेज यानी कि एल्डोल ग्रुप का जो है
एल्डिहाइड ग्रुप का जो है ट्रांसफर होगा। तो ये ट्रांसफर ऑफ द आपके ग्रुप होंगे, तो उसमें जो एंजाइम यूज होगी दैट इज द ट्रांसफेरेज। एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं जैसे कि एल्किल एलेनाइन है और कीटोग्लूट्रेट है। जब इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो एलेनाइन ट्रांसफिरेशन जो है आपका एंजाइम काम करता है और बनाता है पाइरुवेट और ग्लूटामेट। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से जो NH2 एलेनिन से जो है NH3 पॉजिटिव जो है ये आपका कीटोग्लूट्रेट के C कार्बन पे जुड़ गया है, जो कि मैंने मेंशन भी कर रखा है। थर्ड आपका था हाइड्रोलिज। हाइड्रोलिज एंजाइम में जो होती है आपकी वाटर एडिशन की हम बात करते हैं। तो एग्जांपल में प्रोटीन हाइड्रोलाइज एंजाइम जैसे कि पेप्टाइडेज, कार्बोहाइड्रेलेज में आता है आपका माइलेज, माल्टेज, लैक्टेज। लिपिड हाइड्रोलाइज्ड एंजाइम में आता है लाइपेज, डीअमाइनेजेस एंड फॉस्फेटेजेस। एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोलाइजेज एंजाइम का, जैसे कि हम है पायरोफॉस्फेट, इसमें वाटर एडिशन करते हैं और हमारा बनता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। इसके अलावा अदर एंजाइम भी हैं जैसे प्रोटेज, लाइपेजेस, अमाइडेजेस, एस्ट्रेजेस, पेप्टाइडेजेस एंड ग्लाइकोसाइडेजेस। तो इसमें जब हम फैट करते हैं और भी एग्जाम्पल जैसे फैट प्लस वाटर, लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। और आपके जितने भी डाइजेस्ट की बात करते हैं चाहे फैट की है या प्रोटीन की है या कार्बोहाइड्रेट की है, उनको जब हम सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे जो आपकी वाटर की हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन होती है तो वहाँ पे हाइड्रोलिसिस एंजाइम जो है काम करेंगे। फोर्थ आता है लाइसेज एंजाइम। तो ये क्लीव करते हैं वेरियस बॉन्ड बाय मीन अदर देन हाइड्रोलिसिस। की हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन के अलावा जो आपकी अदर रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं वहाँ पे लाइसेज एंजाइम करते हैं। एड वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस डबल बॉन्ड और रिमूव दिस एलिमेंट्स टू प्रोड्यूस डबल बॉन्ड्स, जैसे कि फ्यूमरेजेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेजेस, एल्डोलेजेस। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। एल्डोलेज जो आपका है यहाँ पे 2 में कन्वर्ट हो जाता है, डिहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यानी कि जो आपकी C3 साइकिल में फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बन रहा है वो आगे 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। देन फिफ्थ आपका था आइसोमरेज। आइसोमर यानी कि एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो आपका सबस्ट्रेट है आपकी दूसरी आइसोमर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो इसमें जो आपकी कैटालाइसिस आइसोमराइजेशन चेंजेस विद इन द सिंगल मॉलिक्यूल्स कैरिड आउट मैनी काइंड्स ऑफ आइसोमराइजेस, जिसमें L2D आइसोमराइजेशन भी हो सकती है, म्यूटेज रिएक्शंस भी हो सकती है, यानी कि शिफ्टिंग ऑफ द ग्रुप भी हो सकती है। जैसे इसमें एग्जांपल है आइसोमरेज, म्यूटेज, एपिमरेज। आइसोमरेज रिएक्शन में आइसोमर की फॉर्मेशन होती है, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पे आइसोमरेज हो जाता है। जाइलोज फॉस्फेट से आपका ट्राइबुलोज फॉस्फेट एपिमरेज की यूज होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट म्यूटेज की होती है। एलेनिन डेसिमेज, ठीक है, यानी कि L से D फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो एलेनिन डेसिमेज। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि अमोनिया ग्रुप जो है आपकी शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है, तो ये L से आपके D फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये आपका आइसोमरेज है। 6 लाइगेजेस। लाइगेजेस यानी कि ज्वाइनिंग एक्टिविटी में, ठीक है, तो ज्वाइन 2 मॉलिक्यूल्स विद कोवलेंट बॉन्ड, कैटालाइज रिएक्शन इन विच 2 केमिकल ग्रुप आर ज्वाइनिंग विद द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम ATP, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड जो है आपके ज्वाइन होंगे और ATP आपकी एनर्जी जो है यूटिलाइज होगी। एग्जाम्पल के तौर पे इसके सिटाइल को कार्बोक्सिलेज, ग्लूटामाइन सिंथेटेज। लाइगेजेस को हम सिंथेटेज भी बोलते हैं। तो कई बार आपका जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सिंथेज और सिंथेटेज में क्या डिफरेंस है। सिंथेज में जो होती है फॉर्मेशन होती है और सिंथेटेज में जो आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। सिंथेसिस में कोई चीज बनती है, ठीक है,
और सिंथेटेज में जो आपका 2 मॉलिक्यूल्स आपके ज्वाइन होते हैं और एनर्जी की जो है एनर्जी यूटिलाइज होती है। तो यहाँ पे जो है आपका ग्लूटामेट, एल ग्लूटामेट है, एक्टिव एनर्जी यूटिलाइज हो रही है और अमोनिया के साथ इस क्रिएशन करवा रहे हैं। तो ग्लूटामाइन सिंथेटेज टू फॉर्म एल ग्लूटामाइन प्लस में एडीपी प्लस में पीआई। तो यानी कि यहाँ पे जो आपकी ग्लूटामेट से ग्लूटामाइन बना है और सिंथेटेज एंजाइम यूज हुआ है जहाँ पे आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम जैसे दे रखे हैं ऑक्सीडेज ट्रांसफरेज और हाइड्रोलेज के। ऑक्सीडोरिडक्टेज का है इथेनॉल प्लस में कोएंजाइम ए अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज से फॉर्म करेगा एसिटाल्डिहाइड प्लस में कोएंजाइम। सेकेंड आपका ट्रांसफरेज जिसमें एलेनिन और कीटोग्लूटेट जो आपका ज्वाइन करेंगे। एलेनिन ट्रांसअमाइनेज यानी कि अमाइन ग्रुप यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, पायरुवेट और ग्लूटामेट फॉर्मेशन करेंगे। हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स की बात करें तो यहाँ पे पुल पेप्टाइडेज सी टर्मिनल आपका यूज हो रहा है, वाटर का एडिशन हो रहा है, पेप्टाइडेज एंजाइम काम हो रहा है और शॉर्ट पेप्टाइड फॉर्मेशन हो रही है प्लस में अमीनो एसिड फ्रॉम सी टर्मिनल। नेक्स्ट आपका आता है लाइसेजिस एंजाइम, यहाँ पे यानी कि जो है एडिशन ऑफ ग्रुप टू डबल बॉन्ड और रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम द डबल बॉन्ड विदाउट हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन। तो डीकार्बोक्सिलेजेस, डिहाइड्रेजेस एंड डेमाइनेजेस। तो यहाँ रिमूव CO2, रिमूव वाटर, रिमूवल ऑफ अमोनिया। तो पायरुवेट में जो है आपका पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज करते हैं तो एसिटाल्डिहाइड और CO2 की फॉर्मेशन होती है। आइसोमरेज की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है माल्टेट से आपकी जो है फ्यूमरेट बनता है इन प्रेजेंस ऑफ माल्टेट आइसोमरेज। लाइकेजेज में पायरुवेट जो है CO2 के साथ रिएक्ट करता है और एनर्जी यूटिलाइज करता है। पायरुवेट कार्बोक्सिलेजेस और बनाएगा ऑक्जेलो एसीटेट, ये जो हम कहते हैं कि आपकी जो है इसमें यूज होती है ऑक्जेलो एसीटेट, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, ये कहते हैं एंजाइम की क्लासिफिकेशन जो है हम 4 डिजिट में करते हैं। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं जैसे हेक्सोकाइनेज, तो इसका फार्मूला है 2711, यानी कि 2 आपका जो है क्लास को करता है यानी कि ट्रांसफरेज, 7 आपका सब क्लास करता है यानी कि कौन सा ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज द फॉस्फेटेज। 1 आपका सब क्लास करता है यानी कि अल्कोहल इज फॉस्फेट एक्सेप्टर, ठीक है, कि फॉस्फेट ग्रुप को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज द अल्कोहल। 1 जो है स्पेसिफिक नेम मेंशन करता है, तो यहाँ पे इसका नाम आ जाता है आपका हेक्सोकाइनेज का 1 ATP डिहेक्सोज 6 फॉस्फोट्रांसफरेज, ठीक है। तो सेम अदर्स है आपका डिफरेंट एंजाइम्स के लिए क्लासिफिकेशन के लिए, जैसे आपका लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के लिए 1.1.1.27, ठीक है। ऐसे ग्लूटामेट के लिए है 1.4.1.3, यानी कि 1 आपका जो है ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास को बताता है। दूसरा आता है ट्रांसफरेज के लिए। ट्रांसफरेज के लिए जैसे कि एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, तो 2 आपका ट्रांसफरेज को शो करता है जो कि एक क्लास है। 6 आपका जो है अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर का बताते हैं। 1 कि कौन से ग्रुप के साथ आप ट्रांसफर करें। तो पायरुवेट काइनेज के लिए भी इसी तरीके से 2.7.1.40। देन हाइड्रोलाइसिस एंजाइम की बात करते हैं तो एग्जांपल है जैसे कि एसिटिक फॉस्फेटेज, तो इसका 3.1.3.2 यानी कि 3 जो आपका हाइड्रोलाइसिस को शो करता है, ठीक है। सेकंड आपका है, फोर्थ आपका आता है लाइसेसिस जैसे कि एल्डोलाइसिस, इसमें 4.1.2.13 यानी कि 4 आपका जो है लाइसेस क्लास को शो करता है। आइसोमरेजेस यानी कि ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेजेस, तो 5 यहाँ पे जो आपका आइसोमरेजेस को शो आइसोमरेजेस क्लास को शो करता है। 3 यानी कि फॉस्फेट ग्रुप को आपका रिमूवल शो कर रहा है। लाइकेजेस में जो आपका ग्लूटाथियोनिन सिंथेटेज, इसमें 6 जो आपका लाइकेज क्लास को शो करता है और 3 to 3 यानी कि
3 जो आपका सब क्लास ट्रांसफर करेगा